हेलो सभी भाइयों को हमारा प्यारा सा नमस्कार। मैं संतोष सर स्टूडेंट्स फ्यूचर क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। आज का टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ वन प्रोजेक्शन फार्मूला टू अनदर प्रोजेक्शन फार्मूला। आज हम डिस्कस करेंगे फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला, साहार्स प्रोजेक्शन फार्मूला, फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन फार्मूला, न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला। ये आपस में कैसे इंटर कन्वर्जन करते हैं, यहाँ पे बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है। इसी कन्फ्यूजन को आज दूर करने के लिए ये अलग से वीडियो बना रहे हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा, हमें विश्वास है आप लोगों को समझ में आएगा। चलो बिना देरी के हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल I am discussed about फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला में सबसे ध्यान देने की बात यह है, ये सदैव एक दूसरे के सिस फॉर्म में होते हैं। जैसे ये ब्रोमीन और ये NO2 आपस में सिस हैं, उसी प्रकार से ये क्लोरीन और C2H5 ये आपस में सिस हैं। सिमिलरली CH3 और फ्लोरीन आपस में ये भी सिस हैं। उसी प्रकार से ये दूसरा एग्जांपल जो है, ये भी आपस में सिस है। जैसे ये क्लोरीन, ये OH आपस में सिस है, ये ब्रोमीन, ये NH2 आपस में सिस है, ये C3H7 और फ्लोरीन आपस में सिस है। सिस का मतलब कि इस ब्रोमीन और इस NO2 के बीच में बॉन्ड एंगल पूछा जाए, डाइहेड्रल बॉन्ड एंगल पूछा जाए तो बताओगे 0 है। इस क्लोरीन और ये C2H5 के बीच में बॉन्ड एंगल पूछा जाए तो बता सकते हो कि 0 बॉन्ड एंगल है। और उसी प्रकार से फ्लोरीन और CH3 के बीच में अगर बात किया जाए, यहाँ पर भी बॉन्ड एंगल 0 होगा। फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा साहार्स प्रोजेक्शन फार्मूला। साहार्स प्रोजेक्शन फार्मूला को कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये वाला कार्बन हमारे सामने है, ये वाला कार्बन सेंटर ये हमसे थोड़ा दूर है। ये देखो, ये फ्लोरीन, ये C3H7 आपस में बॉन्ड एंगल 0। उसी प्रकार से NH2 और ये ब्रोमीन आपस में बॉन्ड एंगल 0। ये OH और Cl ये आपस में बॉन्ड एंगल 0। अगर इसी को हम रोटेट करा दें, फ्रंट वाले को इसी तरह रहने देते हैं, इसको हम इसी तरह रहने देते हैं, उधर वाले को केवल हम कन्वर्ज करेंगे। देखो यहाँ पे फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन हो गया, ये हमारा NH2 ग्रुप हो गया और इधर वाला हमारा OH है। अब इसको हम अगर हम 180 डिग्री घुमा देते हैं, इस C3H7 को 180 डिग्री घुमा दीजिए, C3H7। अब ये ब्रोमीन 180 डिग्री घुमाओगे तो यहाँ पहुंच जाएगा और क्लोरीन कुछ यहाँ पहुंच जाएगा। अब देखो, ये फ्लोरीन और ये C3H7 आपस में जो सिस था यहाँ पे ट्रांस हो गया। ये NH2 और ब्रोमीन आपस में ट्रांस हो गया। यहाँ पर ये OH और क्लोरीन आपस में ट्रांस हो गया। इसी प्रकार से इसको हम चाहे जितना डिग्री घुमा करके इसको हम एक दूसरे के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन फार्मूला। फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन फार्मूला को साहार्स प्रोजेक्शन फार्मूला से
थोड़ा सा डिफरेंस है कि इसके पहले यहाँ पे जो बांड था उसको हम एबव कर देंगे, इसको हम बिलो कर देंगे, इसको ये एबव है, इसका ये बिलो है, यहाँ ये प्लेन में है। सिमिलरली नेक्स्ट न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला है। न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला में क्या है, ये वाला कंपाउंड जो है, ये जो सामने वाला कंपाउंड है ये हमारा फ्रंट कार्बन है, इसके जो ये वाला जो गोले के अनुसार दिखाया जा रहा है ये हमारा रेयर कार्बन होता है, जो हमसे दूर होता है उसको हम रेयर कार्बन बोलेंगे। ये जो सामने वाला कार्बन है इसको हम फ्रंट कार्बन बोलेंगे। चलो अब हम फ्रंट कार्बन की एज ए सिमिलर इसी तरह रखते हैं, और ये रेयर कार्बन का जो ब्रोमीन, क्लोरीन और C3H7 लगे हैं इसको 60 डिग्री घुमाते हैं। जब 60 डिग्री घुमा दोगे ब्रोमीन यहाँ हो जाएगा और ये हमारा क्लोरीन यहाँ हो जाएगा और ये हमारा C3H7 यहाँ हो जाएगा, और ये हमारा NH2 ग्रुप, और ये फ्लोरीन, और ये वाला ग्रुप हमारा OH। उसी प्रकार से चाहें हम इसको भी रोटेट करा सकते हैं। कह सकते हो कि इसमें ये वाला जो कंपाउंड है, ये जो फर्स्ट कंपाउंड है इक्लिप्स है, या ऐसे दूसरे कह सकते हो कि ये NH2 ये ब्रोमीन आपस में सिस है, ये OH और Cl एक दूसरे के सिस हैं, फ्लोरीन और C3H7 आपस में सिस है। तो यहाँ पर NH2 और ब्रोमीन के बीच में बॉन्ड एंगल अगर बात किया जाए यहाँ पे 60 डिग्री हो जाएगा। उसी प्रकार से ब्रोमीन OH के बीच में 60 डिग्री हो जाएगा, OH क्लोरीन के बीच में 60 डिग्री। अब यहाँ पे प्रत्येक डिग्री जो है फ्रंट कार्बन, ये जो फ्रंट कार्बन का ग्रुप है और सेकेंड रेयर कार्बन का जो ग्रुप लगा है ये आपस में सभी 60 डिग्री है। यहाँ पे ये कन्वर्जन हम लोग आज नहीं देखेंगे, कन्वर्जन दूसरे टॉपिक में देख लिया जाएगा। अब हम एक दूसरे को कैसे कन्वर्ट करते हैं वो पढ़ेंगे। फर्स्ट फिशर प्रोजेक्शन से हम लोग साहर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं इसको देखते हैं। ये देखो, ये हमारा फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला है। ये वाला जो कार्बन है और ये वाला कार्बन है इसको हम फ्रंट कार्बन कह लेंगे और इसको हम रेयर कह लेंगे। अब फ्रंट कार्बन को ऐसे खींचो, ये देखो ये हमारा क्या है फ्रंट कार्बन है और ये हमारा क्या है रेयर कार्बन है। ये जो CH3 नीचे है तो इसको नीचे लगा दो, समझो अच्छे से। ये देखो CH3 नीचे हो गया, NO2 है, NO2 राइट साइड में है तो यहाँ से आप NO2 इधर लगा दो, NO2, और ये C2H5 है लेफ्ट साइड में तो C2H5 आप लेफ्ट साइड में कर दो। उसी प्रकार से हम अभी बताए हैं ये CH3 ग्रुप और ये फ्लोरीन आपस में सिस है, तो जब CH3 नीचे है तो फ्लोरीन को भी नीचे कर दो। अब ये ब्रोमीन राइट साइड में है तो इसको ब्रोमीन को राइट साइड में कर दो। ये क्लोरीन हमारा लेफ्ट साइड में है तो ये क्लोरीन हमारा लेफ्ट साइड में कर दो। देख लो ये सेम बन गया कंपाउंड, यही है कन्वर्जन। फिशर प्रोजेक्शन से हम लोग साहर्स में कन्वर्ट कर दिए हैं। उसी प्रकार से अगर हम दूसरे कंपाउंड की बात करें, यहाँ पर देखो ये फ्लोरीन है, फ्लोरीन को देखो नीचे लगा दो, ये फ्लोरीन हो गया। NH2 राइट साइड में है, राइट साइड में हो गया। OH देखो लेफ्ट साइड में है तो OH लेफ्ट साइड में हो गया। और C3H7 फ्लोरीन के सिस होता है, तो जैसे फ्लोरीन नीचे है उसी तरह C3H7 को नीचे कर दो और ब्रोमीन को राइट कर दो, क्लोरीन को लेफ्ट। यहाँ पे ब्रोमीन को देखो राइट कर दीजिए और आप क्लोरीन को लेफ्ट कर दीजिए। अगर इसी वाले कंपाउंड को हम लोगों को अभी फ्लाइंग वेज में करना है
बहुत ही आसानी से ये वाला जो ग्रुप है इसको एबव कर दो, बस ये एबव कर देना होगा और ये वाला जो है हमारा बिलो कर दीजिए। उसी प्रकार से ये जो एबव है मतलब ये जो राइट साइड में एबव कर दो, ये लेफ्ट साइड में जो है इसको बिलो कर दो। ये हमारा तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, फ्लाइंग वेज में। ये नहीं कि केवल एक ही कन्वर्जन होता है, केवल एक ही डायरेक्शन में घुमा सकते हैं। अगर ये जो कंपाउंड हम इस डायरेक्शन में घुमाए हैं तो ऐसा बन रहा है, अगर हम इसी कंपाउंड को कुछ यहाँ दिखाने का प्रयास करते हैं, अगर हम ऐसे दिखाते हैं, इस वाले को फ्रंट करोगे तो यहाँ पर CH3 हो जाएगा नीचे। अब देखो ये जो C2H5 है लेफ्ट साइड में, अब यहाँ पर ये C2H5 हो जाएगा, C2H5 हो जाएगा और ये NO2 जो है यहाँ पर, ये NO2 इधर हो जाएगा। उसी प्रकार से ये फ्लोरीन CH3 के डायरेक्शन में होगा, ये फ्लोरीन हो गया। और जब ये रोटेट कराओगे, ये क्लोरीन इधर है यहाँ पर, ये क्लोरीन हमारा लेफ्ट साइड हो जाएगा और ये हमारा ब्रोमीन राइट साइड में हो जाएगा। लेकिन इसी को अगर हम फ्लाइंग वेज में करना चाहें, फ्लाइंग वेज में करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ यहीं पे दिखा देते हैं। चलो यहाँ पे फ्लोरीन इसी तरह रखो, यहाँ CH3 इसी तरह रख लो और यहाँ पर देखो ये NO2 जो है, NO2 को अब बिलो दिखाना पड़ेगा और इस वाले कंपाउंड को अब हमें इसको एबव दिखाना पड़ेगा, C2H5 को। और यहाँ पर देख लो ये ब्रोमीन जो है, ये ब्रोमीन को हमें बिलो दिखाना पड़ेगा और ये वाला कंपाउंड जो है हमें एबव दिखाना पड़ेगा। और ये फिशर प्रोजेक्शन से देखो फ्लाइंग वेज में कन्वर्ट किया गया है। फिशर से अगर हमें फ्लाइंग वेज में करना है तो अभी भी बता चुके हैं इसी कंपाउंड का, ये देखो CH3 और फ्लोरीन बिलो कर दो मतलब प्लेन में, ये देखो CH3 और फ्लोरीन इधर कर दो और ये NO2 ग्रुप राइट साइड में करके एबव कर दो और ये C2H5 ग्रुप लेफ्ट साइड करके बिलो कर दो। कह सकते हो ये वाला हमारा जो फ्रंट, इसको हम फ्रंट कार्बन मान रहे हैं, यहाँ पर ये हमारा फ्रंट कार्बन हो जा रहा है। ये ब्रोमीन फ्लोरीन क्लोरीन जिस पे लगा है ये हमारा रेयर कार्बन है या हमसे दूर वाला कार्बन है, उसको इधर दिखा रहे हैं। देखो ये फ्लोरीन ये CH3 आपस में सिस है तो इसलिए ये CH3 और ये फ्लोरीन आपस में सिस है। ये NO2 और ब्रोमीन आपस में सिस है, ये NO2 और ये ब्रोमीन आपस में सिस है। यहाँ पर देखो C2H5 और ये क्लोरीन आपस में सिस है, ये C2H5 और क्लोरीन आपस में सिस है। अगर हम इसी को थोड़ा रोटेट करना चाहें, इस बार चलो हम फ्रंट कार्बन को रोटेट करा देते हैं। ये देखो फ्लोरीन हो गया, ये हमारा ब्रोमीन हो गया और ये हमारा क्लोरीन हो गया। अब हम क्या करते हैं 160 डिग्री रोटेट करा दे, सॉरी 180 डिग्री रोटेट करा देंगे तो ये जो हमारा मेथिल ग्रुप बिलो था तो यहाँ पर हो जाएगा एबव डायरेक्शन में, वो भी प्लेन में। अब देखो ये NO2 एबव है, 180 डिग्री घुमाओगे तो बिलो हो जाएगा और यहाँ डायरेक्शन नीचे की तरफ हो जाएगा। ये देखो कौन सा ग्रुप हो जाएगा, NO2 ग्रुप हो जाएगा। और ये C2H5 ग्रुप जो है ये हमारा C2H5 बिलो था, 180 डिग्री घुमाओगे तो यहाँ पर आ जाएगा C2H5। अब देखो C2H5 बिलो था, हो गया एबव, लेकिन ये डायरेक्शन जो यहाँ से प्लेन मतलब ऊपर साइड में था, अब यहाँ पे ये नीचे हो गया बस। उसी प्रकार से यहाँ पर भी देख लो, ये वाला कंपाउंड जो है हमारा, ये फ्रंट कार्बन ये रेयर कार्बन, इसी को ऐसे दिखा दिया गया है, ऐसे कर दो। ये फ्लोरीन बिलो दिखा दो
और ये NH2 ग्रुप इधर राइट साइड में दिखा दो, ये OH ग्रुप जो है लेफ्ट साइड में दिखा दो। और ये अगर ये सामने दिख तो नहीं रहा होगा, चलो बताने का पूरा प्रयास करते हैं। ये जो फ्रंट कार्बन है यहाँ है, रेयर कार्बन हमारा यहाँ है, तो इसको ऐसे ये वाला बांड हो गया, ये वाला ध्यान से देखिएगा, ये वाला बांड ये बांड बना दिए। ये फ्लोरीन है तो फ्लोरीन नीचे दिखा दो। ये NH2 राइट साइड में है तो राइट साइड में और एबव कर दो। कौन सा ग्रुप हो गया? NH2। ये OH है तो यहाँ पर OH ग्रुप लिख दो। सिमिलरली ये C3H7 है तो ये C3H7 लिख दो। ये ब्रोमीन है, अब बताओ किधर होगा, एबव या बिलो? एबव, ये हमारा एबव हो जाएगा ब्रोमीन। और ये हमारा क्लोरीन नीचे हो जाएगा बिलो डायरेक्शन में। सॉरी। आगे नेक्स्ट, और फिशर प्रोजेक्शन से हम लोग न्यूमैन प्रोजेक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये देख लो। हम एक ही कंपाउंड को लिए हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ज़्यादातर लोगों को समझ में नहीं आता है, समझ में क्या है, कन्फ्यूजन रह जाता है कि कैसे ये वाला ग्रुप यहाँ है तो यहाँ कैसे हो गया, ऐसे है ऐसे कैसे हो गया, क्या ये सही कंपाउंड है कि नहीं सही कंपाउंड है। यहाँ पर अगर देखना चाहो तो देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखो, अगर हमें फिशर से न्यूमैन में करना है, ये कंपाउंड हमारा फ्रंट वाला है, ये हमारा रेयर है। देख लो फ्रंट कार्बन पे CH3 बिलो साइड में है, ये देखो फ्रंट कार्बन ये हमारा है, ये है CH3 ग्रुप बिलो साइड में, ये NO2 राइट साइड में, देखो ये NO2 राइट साइड में हो गया, ये C2H5 लेफ्ट साइड में, तो ये C2H5 लेफ्ट साइड। अभी अभी हम बताए हैं ये फिशर वाला जो होता है आपस में सिस होते हैं, ये फ्लोरीन और ये CH3 आपस में सिस है, तो यहाँ पर ये CH3 और ये फ्लोरीन, ये CH3 ग्रुप और ये फ्लोरीन आपस में सिस हैं, तो यहाँ से दिखा दिया गया। और ये ब्रोमीन राइट साइड में और क्लोरीन हमारा लेफ्ट साइड में। उसी प्रकार से अगर हम इसी को चेंज कर दें थोड़ा से, जो रेयर कार्बन का कंपाउंड है उसको 60 डिग्री 1 घुमा देते हैं, तो अब क्या बन जाएगा, ये देखो ये रेयर कार्बन हो गया, ये फ्रंट कार्बन पे कौन कौन से ग्रुप हैं, CH3, NO2, ये हमारा C2H5। अब इस ब्रोमीन को 60 डिग्री घुमा दो, ये 60 डिग्री घुमा दोगे, ये हमारा ब्रोमीन हो जाएगा। यहाँ पे हमारा क्लोरीन हो गया, ये फ्लोरीन को जब 60 डिग्री घुमाओगे, ये हमारा फ्लोरीन आराम से हो गया। उसी प्रकार से ये वाला कंपाउंड देख लो, बहुत ही आसान होता है कन्वर्जन। ये देखो फ्लोरीन NH2 और OH, फ्लोरीन देखो नीचे डायरेक्शन में लिखा है तो बिलो डायरेक्शन में लगा दो, ये NH2 है राइट साइड में, NH2 राइट साइड में, OH लेफ्ट साइड में, ये OH इधर, ये आपस में 120 डिग्री का एंगल बना के रखो। सिमिलरली C3H7 फ्लोरीन के सिस है, ये फ्लोरीन और ये C3H7 आपस में सिस है, इक्लिप्स फॉर्म में है। आप लोग जानते हो कि फिशर प्रोजेक्शन जो होता है ऑलवेज और ऑलवेज सिस फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है, इसलिए फिशर से अगर किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट करना हो, चाहे न्यूमैन में हो, चाहे फ्लाइंग वेज में हो, चाहे सहार्स में हो, किसी भी प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करना है बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। देखो ये C3H7 फ्लोरीन के सिस है, C3H7 फ्लोरीन के सिस में रख दो। ये ब्रोमीन देखो, ये ब्रोमीन NH2 के सिस में है, तो ये ब्रोमीन देखो यहाँ पे NH2 के सिस में है,
यहाँ OH और क्लोरीन आपस में शीश है, OH और क्लोरीन आपस में शीश है। देखो अब यहाँ पर भी अगर हम रोटेट करना चाहें तो रोटेट कर सकते हो। ये हमारा फ्रंट कार्बन हो गया, ये हमारा रेयर कार्बन हो गया। फ्रंट कार्बन पे कौन सा ग्रुप लगा है? फ्लोरीन। इधर हमारा NH2 और ये हमारा OH ग्रुप। उसी अब इसको 60 डिग्री घुमाओ, ये हमारा हो जाएगा ब्रोमीन, ये हमारा हो जाएगा क्लोरीन, ये हमारा क्या हो जाएगा? C3H7। ठीक है, आगे बात करते हैं। साहर्स प्रोजेक्शन से फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन में अगर कन्वर्ट करना है तो बहुत ही आसानी से देखो, अगर ये साहर्स वाला है कंपाउंड है, ये CH3 नीचे डायरेक्शन में दिखा रहा है, ये भी नीचे ही रहने दो। यहाँ पर फ्लोरीन है, ये भी फ्लोरीन हो जाएगा। अब देखो ये NO2 ग्रुप जो राइट साइड में है इसी को एबव डायरेक्शन में कर दो। कहाँ कर दोगे? एबव डायरेक्शन में। ये जो C2H5 है लेफ्ट साइड में, इसको बिलो डायरेक्शन में कर दो। और ये ब्रोमीन जो है राइट साइड में है एबव कर दो, क्लोरीन जो लेफ्ट साइड में है वो बिलो कर दो। बस इतना ही करना है। अगर इसी को रोटेट करना चाहो तो रोटेट भी कर सकते हो। कैसे? चलो फ्रंट को हम इसी तरह रहने देते हैं, केवल हम रेयर कार्बन को ही रोटेट कराते हैं। ये हमारा CH3 एबव डायरेक्शन में कौन सा है? NO2 और बिलो डायरेक्शन में कौन है? C2H5। हम 180 डिग्री घुमा देते हैं। इस फ्लोरीन को 180 डिग्री घुमाओगे तो यहाँ पहुँच जाएगा। जो यहाँ प्लेन में बिलो डायरेक्शन में था अब प्लेन में ही रह करके एबव डायरेक्शन में हो जाएगा। अब ये ब्रोमीन एबव है, जब 60 डिग्री घुमाओगे यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा तो ये ब्रोमीन जो है ये ब्रोमीन इधर आ जाएगा, वो भी बिलो में। और उसी प्रकार से क्लोरीन जो है जब 180 डिग्री घुमाओगे एबव हो जाएगा, लेकिन डायरेक्शन कहाँ होगा? बिलो साइड में होगा। सिमिलरली इस कंपाउंड का भी वही हाल है। ये फ्लोरीन है तो फ्लोरीन यहाँ कर दिए, C3H7 है, C3H7 है। यहाँ पे बस जो राइट साइड में है उसको एबव कर दो, जो लेफ्ट साइड में है उसको बेलो कर दो। ये ब्रोमीन जो राइट साइड में है एबव कर दो, ये क्लोरीन जो है लेफ्ट साइड में इसको बिलो कर दो। अगर इसको भी रोटेट करना चाहो तो इसको भी रोटेट कर सकते हो। चलो देख लो, ये कंपाउंड है हमारा, फ्रंट वाला कार्बन ये है, इसको सिमिलरली इसी तरह रहने तो फ्लोरीन, ये हमारा NH2 एबव है और ये हमारा बिलो डायरेक्शन में है OH हो गया। अब इसको जब हम 180 डिग्री घुमाएंगे C3H7 हो जाएगा। और ये ब्रोमीन है, यहाँ पे ब्रोमीन बिलो हो जाएगा क्योंकि 180 डिग्री घुमा रहे हो। और वही क्लोरीन जो हमारा बिलो डायरेक्शन में है वो हमारा एबव हो जाएगा, वो भी राइट डायरेक्शन में। इस प्रकार से हम साहर्स को हम फ्लाइंग वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका बनाने का बहुत सारा तरीका है, लेकिन अगर सब जानोगे तो कन्फ्यूजन होगा। जैसे चलो एक हम और बनाने का प्रयास करते हैं। ये वाला कंपाउंड फ्रंट है, ये रेयर है, इसको हम इस तरह से कुछ दिखा देते हैं। ये देखो, ये फ्लोरीन डाउन डायरेक्शन में है तो यहाँ फ्लोरीन कर दो। और ये देखो NH2 उधर है तो NH2 उधर है, तो इसका मतलब अब ऐसे जब मॉलिक्यूल को रोटेट करोगे हल्का सा, तो ये हम फ्रंट बता रहे हैं पहले,
ये फ्रंट वाला कार्बन है, ये हमारा फ्लोरीन है, और जैसे ही रोटेट कराओगे ये अब OH एबव हो जाएगा। यहाँ पे कौन एबव हो जाएगा? OH एबव हो जाएगा, और हमारा ये NH2 ग्रुप बिलो हो जाएगा। और ये C3H7, ये C3H7 इसी तरह रहने दो, और ये क्लोरीन जब घुमाओगे तो अब क्लोरीन एबव हो जाएगा, लेफ्ट में ही रहेगा। ये हमारा क्लोरीन एबव हो जाएगा, और हमारा ये ब्रोमीन इधर हो जाएगा। इसको कंफर्म करने के लिए क्या ये कंपाउंड आपस में सिमिलर है, तो यहाँ आरएस कॉन्फ़िगरेशन कर लो। जो आरएस कॉन्फ़िगरेशन यहाँ होगा सिमिलरली वो यहाँ पर होगा। ये रेयर कार्बन का है तो यहाँ पर ये रेयर वाला कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन और ये वाले कंपाउंड का कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा। अब साहर्स से अगर न्यूमैन प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करना है तो कर सकते हो। कैसे? ये देखो बहुत ही आसान है एकदम। हम सभी सिस फॉर्म वाला ही दिखाए हैं, रोटेट करके दिखा ही चुके हैं आप लोगों को। तो अब देखो क्या करते हैं, ये देखो ये हमारा फ्रंट कार्बन इसको मानो, ये हमारा रेयर कार्बन मान लो। ये फ्रंट कार्बन पे CH3 नीचे है तो CH3 यहाँ पे नीचे हो गया। NO2 राइट डायरेक्शन में, NO2 राइट डायरेक्शन में, C2H5 लेफ्ट साइड है, C2H5 लेफ्ट साइड हो जाएगा। उसी प्रकार से ये फ्लोरीन डाउन में है और CH3 और फ्लोरीन के आपस में सिस है, तो ये CH3 और फ्लोरीन आपस में सिस है, और NO2 और ब्रोमीन आपस में सिस है, तो यहाँ पे NO2 देख लो और ब्रोमीन आपस में सिस है। उसी प्रकार से C2H5 और क्लोरीन एक दूसरे के डाइहेड्रल एंगल 0 है, तो C2H5 और क्लोरीन आपस में। अगर हम इसको रोटेट कराना चाहें तो दोबारा कर लो। ये फ्रंट कार्बन, ये हमारा रेयर कार्बन, फ्रंट कार्बन को उसी तरह रहने दो जैसे था CH3, ये हमारा NO2 ग्रुप, और ये हमारा C2H5। ये ब्रोमीन हम अगर हम 60 डिग्री घुमाएं तो यहाँ पर हो जाएगा ये हमारा ब्रोमीन, और ये हमारा हो जाएगा क्लोरीन, और ये हमारा हो जाएगा फ्लोरीन। अगर इसी को हम और चलो हम 180 डिग्री रोटेट करते हैं रेयर वाले कार्बन को, तो कैसे करोगे? ये फ्रंट कार्बन, ये हमारा रेयर कार्बन, फ्रंट कार्बन को उसी तरह रहने दो, ये CH3, ये हमारा NO2, और ये हमारा क्या हो जाएगा C2H5। अगर हम 180 डिग्री घुमाएंगे ये ब्रोमीन घूमते हुए यहाँ आ जाएगा, तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पे हमारा ब्रोमीन हो जाएगा, और ये क्लोरीन घूमता हुआ यहाँ आ जाएगा NO2 के नीचे। उसी प्रकार से ये फ्लोरीन 180 डिग्री घूमते घूमते C2H5 के डायरेक्शन में आ जाएगा, वो यहाँ पे हमारा ये फ्लोरीन हो जाएगा। इसी प्रकार से चाहे जितना डिग्री घुमाना चाहो घुमा सकते हो। उसी प्रकार से ये हमारा साहर्स कंपाउंड है। साहर्स कंपाउंड को न्यूमैन में कन्वर्ट करना है तो ये देखो फ्लोरीन नीचे डायरेक्शन में है तो डाउन डायरेक्शन में कर दो। ये NH2 हमारा राइट है तो ये NH2 इधर हो जाएगा। OH हमारा इधर लेफ्ट साइड में है तो ये हमारा OH हो जाएगा लेफ्ट साइड में। उसी प्रकार से ब्रोमीन राइट साइड में है और NH2 के सीध में है। देखो ब्रोमीन हमारा राइट डायरेक्शन में, NH2 के सीध में है, और ये क्लोरीन जो है OH के सीध में है और लेफ्ट साइड में OH के सीधे क्लोरीन और लेफ्ट डायरेक्शन में C3H7 क्लोरीन के सीध में। इस प्रकार से साहर्स प्रोजेक्शन से न्यूमैन प्रोजेक्शन में हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। उसी प्रकार से अगर हम फ्लाइंग वेज से बात करें न्यूमैन में तो इसको भी आसानी से किया जा सकता है। देख लो ये हमारा जो फ्रंट कार्बन है तो ये हमारा फ्रंट कार्बन हो जाएगा, और ये हमारा रेयर कार्बन है
तो ये हमारा रेयर कार्बन हो जाएगा। फ्रंट कार्बन पे कौन कौन से ग्रुप लगे हैं, CH3 लगा है, और ये NO2 राइट साइड में दिख रहा है, तो इसको NO2 को राइट साइड में दिखा दो। और ये वाला कंपाउंड जो है C2H5 है, ये फ्लोरीन और ये CH3 आपस में बॉन्ड एंगल जो है 0 है, इसलिए यहाँ पे फ्लोरीन हो जाएगा और यहाँ पे ब्रोमीन हो जाएगा। और ये क्लोरीन लेफ्ट साइड में बिलो डायरेक्शन में था, तो ये हमारा क्लोरीन हो जाएगा। ये देखो ये कंपाउंड सिमिलर है। अगर इसी को थोड़ा रोटेट कराते हैं, इस बार हम ये वाला का जो कंपाउंड है, रेयर वाला कंपाउंड को इधर हम 60 डिग्री घुमा देते हैं। कितना, 60 डिग्री। अब देखो ये फ्रंट कार्बन है, ये हमारा रेयर कार्बन है। फ्रंट कार्बन पे जो ग्रुप लगा है उसको लगा दो पहले। ये हमारा NO2 हो गया, ये हमारा C2H5 हो गया। अब देखो ये ब्रोमीन जब 60 डिग्री घुमाओगे इधर आ जाएगा। इस बार हम राइट डायरेक्शन में रोटेट किए हैं, ये ब्रोमीन हो जाएगा और ये क्लोरीन यहाँ हो जाएगा, यहाँ क्लोरीन हो जाएगा और ये फ्लोरीन घूम के यहाँ आ जाएगा, तो ये क्लोरीन यहाँ। इस प्रकार से फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन से न्यूमैन में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। ओके, थैंक यू। आज की क्लास समाप्त करते हैं, और अगर समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि जिसको भी न थोड़ा से भी कन्फ्यूजन हो किस प्रकार से हम कन्वर्जन करते हैं, तो हम कन्वर्जन कर सकें या सभी का फ़ायदा हो सके। थैंक यू सो मच।